हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीरीज यानी श्रृंखला वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से 8 अंक के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों, हम बिना देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जिसने मेरी बाकी की वीडियो नहीं देखी हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की वीडियो देख ली। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास ये एक श्रेणी देकर रखी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बता दूं जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले आपको श्रेणी पहचानना आना चाहिए कि श्रेणी किस रूप में दी है अथवा किस प्रकार से चल रही है। तो देखो दोस्तों, ये एक श्रेणी किस रूप में देकर रखी है, सम संख्याओं में देकर रखी हुई है। ठीक, ये हमारी एक पहली पहचान हो गई। और जो सेकंड वाली पहचान रहेगी वो रहेगी दोस्तों कि क्या है, जो सीरीज है वो छोटी से बड़ी की ओर जा रही है। देखो जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, यानी कि दोस्तों छोटे से बढ़ते लेवल की ओर जा रही है। ठीक, तो दोस्तों जब भी बढ़ते हुए लेवल की ओर जाए तो आपको 2 चिन्हों का ख्याल रखना है। एक रखना है किसका, इनटू का, और एक रखना है माइनस का। ठीक, तो दोस्तों यदि देखो अब यदि हम इन दोनों का अंतर निकालें दोस्तों तो हमारे इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, इन दोनों के अंतर का देखें दोस्तों तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, अब दोस्तों अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अंतर निकालते हैं ना तो दोस्तों सेम अंतर नहीं आता है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का भी अंतर निकाल देना है। ठीक, इन दोनों का अंतर निकालोगे कि 2 2 ही आएगा। देखो दोस्तों अब क्या हुआ, कुछ प्रकार से ऐसा हुआ है कि 2 को उनने क्या कर दिया है, 2 प्लस कर दिए तो कितना हो गया, 4। अब 4 में ही 4 प्लस कर दिए तो अगला पद आ गया 8। अब दोस्तों अगला जो रहेगा कि 8 में ही 8 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगी कितनी, 16। कितनी हो जाएगी, 16। ठीक, तो ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो दोस्तों यदि हम 8 और 16 के बीच का अंतर देखें तो 8 आ रहा है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर निकालें दोस्तों तो 4 आ रहा है। ठीक, यानी दोस्तों हम इन दोनों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं तो हमें कौन सा आ रहा है, जेई की यही श्रेणी प्राप्त हो रही है यहाँ पर। ठीक, ये हमारा लॉजिक बनना था। अब सिंपल भाषा में देख लें दोस्तों, इतने में आप भ्रमित हो गए होंगे तो सिंपल में बस आपको इतना याद रखना है श्रेणी में कि जैसे कि हमारे 2 हैं, 2 में 2 ही जोड़े तो अगला पद हमें मिल रहा है। जैसे 4 हैं और 4 में 4 जोड़े तो हमें अगला पद मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम 8 में 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या अगला पद मिलेगा, 16। जब हम 16 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो 32 मिलेगा। यहाँ पर ये 42 गलत लिखा गया है, यहाँ पर 32 ही है। ठीक, और दोस्तों हम 32 में 32 जोड़ेंगे तो हमें क्या 64 मिलेगा। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। ठीक, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना जाता है ए बी और 3 क्वेश्चन मार्क EF7 8। ठीक दोस्तों, तो ये हमारी एक क्या है, सीरीज है। इसे कहते हैं मिक्सड सीरीज। अभी मैंने नंबर सीरीज का बताया था, अब ये आ गई मिक्सड सीरीज। ठीक, इसके बाद मैं लेटर वाली भी बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों जब भी आपको मिक्सड सीरीज या फिर लेटर सीरीज आए तो आपको उनकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। जैसे आप कोई बच्चे कहेंगे कोडिंग संख्या क्या होती है, जैसे कि ए का स्थान 1 पर होता है, बी का स्थान 2 पर होता है, सी का स्थान 3 पर होता है, जेड का स्थान 26 पर होता है। ये होती है क्या, उनकी कोडिंग संख्या। जो अंक में लिखे हैं ना, ये होती है कोडिंग संख्या। ठीक, तो दोस्तों ये आपको याद होनी चाहिए। और जिन व्यक्ति को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जाना ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि दोस्तों आप फट्टे से भी कर सकते हैं सवाल को। मैं ऐसा लॉजिक बताता हूँ। ठीक, अब देखो दोस्तों ए बी और 3, तो यहाँ पर देखो लॉजिक संख्या के मिलाकर ये लग रही है कि ये एक सीरीज है जो छोटी से बड़ी की ओर जा रही है। अब देखो मिक्स्ड सीरीज भली है लेकिन ये क्या, बढ़ते क्रम में जा रही है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, कुल मिला के क्रम से क्या लिखी है, गिनती लिखी है। जैसे कि ए का होता है 1, बी का होता है 2, यहाँ पर 3 लिखे ही हैं तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। और ई का होता है 5 और एफ का होता है 6 और 7 लिखे ही हैं और 8 लिखे ही हैं। ये एक प्रकार की दोस्तों 1 से लेकर 8 तक की एक गिनती बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। इनने केवल क्या किया, अब हमें भ्रमित करने के लिए ए और बी और ई और एफ का सहारा लिया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी होगा कि सर यहाँ पर 4 ही क्यों आएगा, डी भी तो हो सकता है।
ठीक, तो उन बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, सही क्वेश्चन है डाउट के हिसाब से। ठीक, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि ए और बी 2 लेटर हैं। ठीक, अंक कितने हैं? 2 लेटर हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों 2 अंक हैं। क्या है? 2 अंक हैं। फिर 2 लेटर हैं, 2 अंक हैं। तो आप समझ जाइए कि 4 आएगा, डी आएगा। ठीक, तो क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 अंक बताना है। ठीक, जैसे 3 और 4 2 अंक हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 4। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में लॉजिक लगे। आपसे मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूं कि रीजनिंग के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगे। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन है जैसा कि अभी किया था उसी टाइप से हैं, तो ये भी क्या है? एक गिनती आधार पर है। 1 2 और 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 6 और 7 जी की जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये भी हमारी क्रमशः गिनती लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी रहेगा कि यहाँ पर भी डी आएगा या फिर 4 आएगा। तो देखो दोस्तों अब यहाँ पर डी आएगा। उस समय 4 आया था अगले सवाल में, इसमें डी आया। किस प्रकार से? पहला अक्षर लेटर का है, 2 पद किसके हैं? संख्या के हैं। ठीक, फिर लेटर का होगा, फिर 2 संख्या के होंगे, फिर लेटर है। ठीक, यानी 1 लेटर है और 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लेटर आएगा ऑप्शन डी आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक क्वेश्चन में लॉजिक लगे, ये जरूरी नहीं। इसमें कोई प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा था, ये सिंपल सी देकर रखी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि AEJ TY एक श्रेणी देकर रखी है। अब देखो दोस्तों मैंने पहले बताया था, श्रेणी को तुरंत ही पहचानना सीख लीजिए। जे एक कैसी है? बढ़ते क्रम में सीढ़ी जा रही है, भली ABCD में लिखी हुई है लेटर में, लेकिन देखो दोस्तों ए छोटा है, फिर उससे बड़ा ई है, फिर उससे बड़ा जे है, फिर उससे बड़ा टी है, फिर उससे बड़ा बाई है। ठीक, अब कोडिंग संख्या की बात चेक करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक आप लोगों के लिए याद करने के लिए ही ये क्वेश्चन मन से बनाया हुआ है कि आप याद कर लो ABCD की कोडिंग संख्या। देखो दोस्तों ए का जो होता है 1 होता है। ठीक, कोडिंग संख्या ई की होती है कितनी? 5 होती है, और जे का होता है 10। ठीक, और टी का होता है कितना? 20, और बाई का होता है कितना? 25। जो होती है कोडिंग संख्या 5 के अंतर से ये चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आएगा देखो 5 10, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 15 आएगा। कितना आएगा? 15, जो कि ओ का होता है। किसका होता है? ओ का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोगों के ट्रिक है याद करने के लिए। जिसे लेटर संख्या नहीं पता वो ये 5 के अंदर से याद कर लेगा, तो उसे 26 को 26 लेटर संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब देखो दोस्तों आपको ए और जेड तो बाई तो अपन को ज्ञात करना ही नहीं। अब आपको केवल 4 लेटर याद करने हैं। तो 4 लेटर आप याद कर लीजिए, जैसे कि ई का होता है 5, फिर कितने जे का होता है कितना? 10, और ओ का होता है कितना? 15। अब जैसे कि आपको पूछा है कि पी का बताइए, तो आप जल्दी बताओगे PQR। ठीक, जैसे कि OP। देखो जैसे कि आपसे पी का पूछा है कोई ने, तो आपको जल्दी से पता है कि ओ का तो होता है 15, तो ओ के बाद आपने जल्दी से फट गया OP, तो यानी 15 और 1 16, तो आप जल्दी से फट से लगा सको। ठीक, इसलिए दोस्तों 5 के अंतर से आप कर लीजिए ABCD की संख्या। ये शानदार ट्रिक है जो कि मैंने खासकर आप लोगों के लिए बनाई है। एक क्वेश्चन भी उसका मैंने बनाकर दिया। ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, मैंने केवल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 3 5 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक, 13 और 17। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने श्रेणी का जो नियम बताया था आपको, जिस व्यक्ति ने भी वीडियो नहीं देखी है मेरी, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले दोस्तों। मैंने एक चीज़ बारीकी से बताई हुई है। प्रत्येक दोस्तों उनका नियम भी बताया है, लॉजिक भी बताए हैं, कहाँ लॉजिक लगेगा अथवा कहाँ नहीं लगेगा, सब कुछ बारीकी से बताया है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को नहीं आएगा जब तक कि आप वो वीडियो नहीं देखें। तो दोस्तों वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक, अब दोस्तों मैंने पहले कहा था कि श्रेणी जो है पहचानने वाले, देखो नियम तो मैंने कई बताए थे, लेकिन मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि पहचान लीजिए श्रेणी की पहचान कैसे करनी है। तो दोस्तों ये एक विषम संख्याओं में देकर रखी है। ठीक, यानी इसमें एक भी सम संख्या नहीं है। ठीक, अब एक भी जब सब संख्या नहीं होती हैं दोस्तों, तो आपको बिना सोचे समझे क्या लॉजिक लगाना है कि वो संख्या अभाज्य हैं।
ठीक। बिना सोचे समझे लगा दीजिए कि वो संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, अभाज्य हैं। ठीक। अब देखो दोस्तों 3 ऐसी है कि 3 केवल स्वयं से कटती है या 1 से कटती है। इसी प्रकार दोस्तों 5 भी है, केवल 5 से ही कटेगी, बाकी के किसी से नहीं कटती है। और 7 भी 7 से ही कटती है स्वयं से। ठीक। और या 1 से कटती है। ठीक। तो दोस्तों अब होता क्या है कि ये क्रम से दी हुई है। ठीक। हमने ये तो पता हो गया कि अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन दोस्तों अब देखो 3 के बाद दोस्तों 4 नहीं है, 5 है। ठीक। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। 7 के बाद दोस्तों 8 नहीं है अभाज्य संख्या, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 11। 11 के बाद दोस्तों 12 नहीं होती है, 13 है। ठीक। 13 के बाद 14 होती है, नहीं होती है, 15 नहीं होती है, 16 भी नहीं होती है, 17 होती है अभाज्य संख्या। ठीक। तो यहाँ पर देकर रखिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आप लोगों के लिए एक मैं कमेंट में करने के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे उसे बताएंगे। ठीक। कर तो AZB और क्वेश्चन मार्क CX देकर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक शुरू का लेटर है, फिर एक पीछे से, एक शुरू का, फिर एक पीछे से, एक शुरू का, एक फिर से पीछे का। ठीक। जैसे ABC। ठीक। अब पीछे से जाते हम Z, तो यहाँ पर क्या आएगा, Y आएगा, यहाँ पर X देकर रखा है। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ये आप लोगों को कमेंट करके रूप बताना है मुझे। दोस्तों सबसे सरल और इजी क्वेश्चन है, यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं पूरे वादा के साथ कहता हूँ रीजनिंग का आपसे कहीं का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा यदि ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।